भरत चित्रकूट से लाई गई बड़े भाई राम की चरण पादुकाएं को अयोध्या के राज सिंहासन पर असीम करते हैं और राम के राजा होने की घोषणा करते हैं। भरत राम की अनुपस्थिति में गुरु व मंत्रीगणों के परामर्श से राज चलाने की बात कहते हैं। वे गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेते हैं कि भाई के वनवास के कारण वे भी नगर के बाहर इंद्री ग्राम में कुटिया बनाकर रहना चाहेंगे और धरती पर सोना चाहते हैं। भरत उर्मिला से मिलकर क्षमा मांगते हैं कि वे लक्ष्मण को वापस नहीं ला सके और एक बार उनसे मिलवा भी नहीं सके। उर्मिला भी सीता की तरह महान नारी है। वे कहती हैं कि भरत भैया के त्याग के समक्ष उनका दुख बहुत छोटा है। भरत कौशल्या के नगरी ग्राम जाने की अनुमति मांगते हैं और शत्रुघ्न को माताओं की देखभाल का जिम्मा सौंपते हैं। भरत नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर कठिन जीवन जीते हैं। एक दिन मांडवी उनके साथ तपस्वी जीवन जीने की इच्छा के साथ कुटिया में आती है, किंतु भरत उन्हें माता कौशल्या की सेवा हेतु महल में रहने हेतु राजी करते हैं। उधर भरत के वापस जाने के बाद राम जान लेते हैं कि भरत व अन्य अयोध्यावासी उनका ठिकाना जान चुके हैं और वे बारंबार वहां जाते रहेंगे एवं राम चित्रकूट छोड़कर दंडकार जाने का निर्णय लेते हैं। उधर कैकई भरत से मिलने नंदी ग्राम जाती है। उनका मन बदल चुका है, उनका 17 मोह भंग हो चुका है। वो पुत्र के साथ कुटिया में रहना चाहती है, किंतु भरत माता का तिरस्कार कर उन्हें वापस भेज देते हैं। महल में पूर्वजों की प्रतिमाओं के समक्ष कैकई विक्षिप्त होकर अट्टहास करती है। रामायण धारावाहिक के निर्देशक रामानंद सागर यहाँ अयोध्या कांड के समापन की घोषणा करते हैं और एपिसोड की मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। मिथिला की रानी सुनैना अयोध्या की राजमाता कौशल्या से मिलने आती है। कौशल्या उनके समक्ष शर्मिंदा है कि उनकी बेटी सीता राजरानी बनने की बजाय वन के दुख भोग रही है, किंतु सुनैना अपनी बेटियों के कर्तव्य पथ पर डटे रहने से गौरवित है और सुनैना उर्मिला पांडवी और ऋतुकीर्ति को कैकई से सीख लेने को कहती है, जिससे वे मंथरा जैसी कुटिल दासियों से बचकर रहें। वे अपनी पुत्रियों को तभी मायके आने को कहती हैं जब ससुराल में सब कुछ ठीक हो जाए। उधर राम दंडकार जाने से पहले ऋषि अति के आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ राम सीता को अतिश्री की पत्नी सती अनसुईया से मिलवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि 10 वर्षों तक सूखा पड़ने पर माता अनसुईया ने कठिन तपस्या करके गंगा मैया को प्रसन्न किया था और उनकी एक धारा मंदाकिनी को चित्रकूट तक लाई थी। राम सीता ने माता अनसुईया से सीख लेने को कहते हैं। सती अनसुईया को धरती पर परम पवित्रता स्त्रियों में गिना जाता है। वे सीता को पतिव्रत धर्म का ज्ञान देती हैं। वे सीता के पति संग वनागमन की प्रशंसा करती हैं। माता अनसुईया बताती है कि धीरज धर्म मित्र और नारी की परख आपातकाल में होती है और उन्हें राम के इस आपातकाल में पूरा साथ देना चाहिए। वे सीता को कभी मालिन्य न पड़ने वाले दिव्य वस्त्र व आभूषण भी प्रदान करती है। ऋषि अति राम को दंडकार से सबसे सरभंग मुनि के आश्रम में जाने को कहते हैं, क्योंकि सरभंग अपनी देह त्यागने से पहले राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषि अति उन्हें दंडकार के नरभक्षी राक्षसों से सावधान भी करते हैं। राम उन्हें इस क्षेत्र को राक्षस मुक्त करने का वचन देते हैं। दंडकार की सीमा पर विशाल काय राक्षस विराट राम का मार्ग रोकता है। वह हाथी की भांति चिंगारता है, बुरी नीयत से सीता को अपनी मुट्ठी में उठा लेता है। वह राम और लक्ष्मण द्वारा चलाए गए बाणों को तीली की भांति मसल देता है। तब दोनों भाइयों ने अभिमंत्रित बाणों से उनकी दोनों भुजाएं काट दी। राम लक्ष्मण और सीता यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सरभंग मुनि के आश्रम तक पहुँचते हैं। ठीक उसी समय देवराज इंद्र का विमान वहाँ उतरता है। इंद्र मुनिवर को शारीरिक इंद्रलोक ले जाने के स्वयं आए हैं।
लेकिन सर्वभंग मुनि उन्हें यह कहकर वापस भेज देते हैं कि इस समय वे इंद्रलोक जाने की बजाय एक विशेष अतिथि के आने की प्रतीक्षा करेंगे। राम सर्वभंग मुनि से मिलते हैं। मुनिवर कहते हैं कि राम के दर्शन के सामने इंद्र का नियंत्रण बहुत तुच्छ था। सर्वभंग ऋषि के अपने तपोबल से अर्जित समस्त सिद्धियां राम को देना चाहते हैं, किंतु राम इसे पुरुषार्थ के विरुद्ध बताते हैं। सर्वभंग मुनि राम को अंतिम प्रमाण कर अग्नि से अपने पार्थिव शरीर को स्वयं भस्म करके अविनाशी पथ की ओर जाते हैं। राम उनकी शांति के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। उर्मिला का त्याग अपूर्व है। वो प्रतिदिन लक्ष्मण की याद में देवी मंदिर में दीप जलाती है, मानो यह दीप उनके मन की विरह अग्नि से जलता है। राम लक्ष्मण सीता दंडकाय में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें हड्डियों का ढेर दिखता है। वन में असुर ऋषियों मुनियों का भक्षण कर उनकी हड्डियां फेंक देते हैं। उनसे यह ढेर लगा कि राम ऋषियों को विश्वास दिलाते हैं कि वे और लक्ष्मण दंडकाय को असुरी शक्तियों से मुक्त कराएंगे। वे दंडकाय में स्थित साधु आश्रम में घूम घूम कर वहाँ आक्रमण करने वाले असुरों का वध करने लगते हैं। उधर माता कौशल्या के 10 साल राजमहल के झरोखे से राम का रास्ता देखते देखते बीत जाते हैं। एक दिन नदी के तट पर राम अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि आगे की यात्रा में उन्हें बहुत सिद्ध ऋषि मुनि मिलने वाले हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा ही होता है। वे वन पथ पर पड़ने वाले हर आश्रम में साधु वचन सुनते हैं, उनसे जीवन दर्शन की अनेक पूर्ण बातें सीखते हैं। राम लक्ष्मण सीता महर्षि अगस्त के वन क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ एक कुटिया मुनि सुतीक्षण ध्यान लगाए बैठे हैं। राम उनके हृदय में विराजमान है। भगवान विष्णु की छवि देख लेते हैं। राम सुतीक्षण जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन सुतीक्षण जी जान लेते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में उनके समक्ष खड़े हैं। वे भक्ति भाव से अपने प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं। राम उनसे अगस्त महर्षि से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सुतीक्षण जी उन्हें महर्षि के आश्रम को ले जाते हैं। महर्षि अगस्त का आभापुंज उनकी कुटिया के बाहर से परिलक्षित होता है। सीता इसे देखकर अचंभित हो जाती है। तब राम उन्हें महर्षि अगस्त की आध्यात्मिक शक्ति का बखान करते हुए बताते हैं कि एक बार तमाम असुर समुद्र के भीतर छिप जाते हैं। तब देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि अगस्त ने पूरे समुद्र को अपनी अंजलि में भरकर पी लिया था और इंद्र वहां छिपे असुरों पर प्रहार कर उन्हें मार सके। राम बताते हैं कि एक बार विंध्याचल पर्वत में दंभपूर्वक अपना आकार बड़ा करके सूर्य का मार्ग रोक दिया था। तब महर्षि अगस्त ने विंध्याचल को अपने चरणों से दबाकर इसी कारण उनका नाम अगस्त पड़ा था। राम आगे बताते हैं कि भगवान शिव का विवाह देखने के लिए सभी शक्तियाँ और जीव राशियाँ उत्तर दिशा में आ गई थीं। इससे धरती का संतुलन बिगड़ गया था। तब शिव जी के कहने पर महर्षि अगस्त विंध्याचल पार करके दक्षिण में चले गए थे। अकेले उनके वहां जाने से धरती का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि अगस्त को तमिल भाषा का ज्ञान दिया था। अगस्त ने तमिल की व्याकरण तैयार कर इसे विश्व की श्रेष्ठ भाषा बनाया। अगस्त ही ब्रह्मा को प्रसन्न कर कावेरी नदी के ब्रह्मलोक से दक्षिण भारत की धरती पर लेकर आए थे। तब से कावेरी धरती पर गंगा के समान पूजनीय नदी के रूप में बह रही है। सुतीक्षण मुनि अपने गुरुदेव के बारे में राम के व्याख्यान का समर्थन करते हैं। दंडक वन में राम लक्ष्मण और सीता की भेंट महर्षि अगस्त से होती है। यहाँ अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित होता है। तीनों अगस्त को प्रणाम करते हैं तो अगस्त उन्हें भी प्रणाम करते हैं। राम और अगस्त भी
परामर्श एक दूसरे से आशीष लेते हैं और देते हैं। महर्षि अगस्त्य जानते हैं कि देवताओं के उद्देश्य को पूरा करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु, शेषनाग और देवी लक्ष्मी उनके आश्रम पधारे हैं। राम धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य पूर्ण करें, इसके लिए महर्षि अगस्त्य उन्हें पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने का परामर्श देते हैं। यहाँ से राक्षसों की छावनी निकट है। अगस्त्य दिव्य शक्ति से जान लेते हैं कि राम के सामने अब संकटों का दौर शुरू होने वाला है, इसलिए वे उन्हें अनेक देवीय अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। इसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का धनुष शामिल है, जो आकाश है। वे राम लक्ष्मण को अक्षय तुंडी देते हैं। इनमें रखे चारों बाण शत्रु का नाश करने के बाद तुड़ीन में वापस आ जाते हैं। महर्षि अगस्त्य तीनों लोगों पर जीत दिलाने में सक्षम तलवार लक्ष्मण को देते हैं। वे शिव का वो अमोघ बाण भी राम को देते हैं, जिससे उन्होंने तिरुपासुर का वध किया था। राम पंचवटी को रवाना होते हैं। गोदावरी नदी के पास उन्हें गिद्धराज जटायु मिलते हैं। देवासुर संग्राम में जटायु की राजा दशरथ से मित्रता हो गई थी। जटायु उन्हें बताते हैं कि महर्षि अगस्त्य कश्यप के 2 पुत्र थे। एक पुत्र गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा में गए तो उसका दूसरा पुत्र अरुण भगवान सूर्य में लीन हो गए। जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र हैं। जटायु उन्हें पंचवटी की रक्षा करने का वचन देते हैं। लक्ष्मण पंचवटी में बहुत ही सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करते हैं। वनवास को 12 वर्ष बीत चुके हैं। सीता शेषनाग 2 वर्ष पंचवटी में रहने की इच्छा व्यक्त करती है। राम माता कौशल्या को याद कर बहुत अधीर होते हैं। अब वनवास का शेष समय काटना राम और कौशल्या दोनों के लिए कठिन साबित हो रहा है, लेकिन राम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी मोए बाएं खड़ी हो गई जाती है। एक दिन आकाश मार्ग से जाते समय राक्षसी शूर्पणखा पंचवटी में ध्यानमग्न राम को देखती है। वह उन पर मोहित हो जाती है। शूर्पणखा एक सुंदर नारी का रूप रखकर राम के सामने आती है और उनका ध्यान भंग कर अपना परिचय देती है। शूर्पणखा कहती है कि वह महर्षि पुतल के पौत्र व ऋषि वेश्वा के पुत्र रावण की बहन है। अब अपने भाइयों कुंभकर्ण, खर व दूषण के बारे में भी बताती है और राम के समक्ष प्राण निवेदन करती है। राम शूर्पणखा को अपनी पत्नी सीता का परिचय देते हैं। शूर्पणखा सीता को खा जाने का अथवा उन्हें दासी बनाकर रखने का बखान करती है। शूर्पणखा की कामुक दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ती है। अब उन्हें समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है। शूर्पणखा से कहते हैं कि वो अपने भाई के दास हैं। शूर्पणखा को दास और स्वामी के बीच का अंतर समझना चाहिए। लक्ष्मण शूर्पणखा को फिर से राम के पास जाकर प्रणय प्रस्ताव रखने को कहते हैं। शूर्पणखा इससे अकुला जाती है। उसे लगता है कि सीता के कारण उनका प्रणय प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हैं। वो अपने असली राक्षसी रूप में आकर सीता पर हमला करती है। तभी राम का संकेत पाकर लक्ष्मण तलवार से शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा इस अपमान का बदला लेने की चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। राम कुछ बुरा घटने को लेकर संकेत होते हैं। वे लक्ष्मण को सचेत रहने को कहते हैं।